नमस्ते बच्चों, आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या उसका अध्ययन करेंगे। जनसंख्या की जैसे ही बात आती है तो हम कल्पना करके देखें कि अगर विश्व में मानव नहीं है या विश्व की मानव रहित कल्पना करें तो कैसा रहेगा। जैसे डायनासोर जो उसकी तस्वीरें देखते हैं, डायनासोर रहित विश्व है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जानवर है। अगर वही बात करें कि मनुष्य जो है वो इस संसार में नहीं रहे तो ये धरती जो है वो कैसी होगी या जीवन किस तरह का होगा। और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करेगा, समाज की अर्थव्यवस्था का निर्माण कौन करेगा। तो समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो भी स्थितियां हैं, अर्थव्यवस्था है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा किया जाता है। मानव संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करते हैं, वे स्वयं विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। अब मानव की बात आ जाती है तो मानव क्या है? स्वयं एक संसाधन है। दूसरा क्या करता है? वह विभिन्न संसाधनों के विभिन्न प्रकार के उपयोग भी वह अपनी सुविधा के अनुसार लेता है। मानव से प्राप्त करने के लिए तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक चट्टानें जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घने आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती हैं तभी तो वे आपदा बनती है। यानी जब एग्जाम्पल के रूप में हम बात करेंगे कोयला की, कोयला पहले क्या था? चट्टान के रूप में पाया जाता था। जब तक मनुष्य को उसके प्रयोग के बारे में जानकारी नहीं थी, उसकी टेक्निक जो विकसित नहीं की मनुष्य ने, तब तक वह क्या थी? एक चट्टान के रूप में भी उसको देख रहे थे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मनुष्य ने कोयले का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, टेक्निक विकसित कर ली, कोयले से विभिन्न प्रकार के जो तरह से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे दूसरी बात हम करते हैं कि जब बाढ़ जो है घने बसे हुए शहरों में या गाँवों में आती है, सुनामी जब आती तो वह क्या बन जाती है? आपदा। अगर वही निर्जन स्थानों पर आए जहाँ कोई नहीं रह रहा, वहाँ पर चाहे बाढ़ आए, चाहे सुनामी आए या हिमानी बर्फ़ जो है वो गिरे, फिर भी अगर उसका मानव जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं है तो वह क्या नहीं है? आपदा नहीं है। और जब मानव जीवन को प्रभावित करती है तो वह क्या बन जाती है? आपदा बन जाती है। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह संदर्भ बिंदु है जिसे दूसरे तत्वों का अवलोकन भी हम कर सकते हैं, जिसका अर्थ एवं महत्व ज्ञात करेंगे। संसाधन, आपदा, विनाश अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ एक शब्द जो सिर्फ मानव के लिए महत्वपूर्ण है। मानव के लिए, मानव के लिए आपदा, आपदा, विनाश, मानव के लिए ही आपदा, विनाश और संसाधन, संसाधन महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों? क्योंकि आपदा का संबंध किससे है? मानव से। विनाश का संबंध भी और संसाधन का संबंध भी किससे है? सिर्फ और सिर्फ जो है मानव से ही है। मानव, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि बाढ़ अगर शहरों या घनी बसे हुए आबादी गाँव में आ जाए तो वह क्या बन जाती है? आपदा बन जाती है। उसी तरह से किसी भी प्रकार का नुकसान अगर हो रहा है, विनाश अगर हो रहा है तो वह किससे संबंधित है? मानव से। और फिर मानव टेक्निक के द्वारा किसी भी वस्तु का, जैसे कोयला है, उसको टेक्निक के माध्यम से प्रयोग कर रहा है तो वह उसके लिए क्या है? संसाधन। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है मानव के लिए, आपदा, विनाश और संसाधन। इसके बाद में उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी रूपों को समझने और विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि जो है प्रदान करता है। मानव के बारे में समझना, उसकी जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, उसका वितरण, तो यहाँ कम क्यों रह रहे हैं लोग, इनके बारे में समझना और मूल जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार करना। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, इसलिए वह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं। मनुष्य ऐसा पहला व्यक्ति है मानव के द्वारा, मानव के द्वारा संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा संसाधनों का प्रयोग किया जाता है? मानव के द्वारा ही संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनकी संख्या, वितरण, कहाँ कितने जनसंख्या जो निवास कर रही है, कहाँ पर इसका वितरण कम है, कहाँ पर इसका वितरण ज़्यादा है, इसके संबंध में हम जो है अध्ययन करेंगे। एक देश के में लोग
कितने हैं, कहाँ पर निवास करते हैं, कैसे वो निवास करते हैं, किस संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है और कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या संबंधी जानकारी जो हमें प्रदान करती है। अब जनगणना की बात की जाए तो भारतीय जनगणना हमें भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है। जनसंख्या के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? जनगणना से मिलेगी। अब ये जनगणना शब्द है नया। जनगणना हम किसको कहते हैं? सबसे पहले आ जाता है जनगणना। जनगणना हम किसे कहेंगे? एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, जिसको हम क्या कहते हैं? जनगणना। कि एक निश्चित समय हो और निश्चित समय अंतराल के बाद में जो है जनसंख्या की आधिकारिक जो गणना है उसी को हम क्या कहते हैं? जनगणना उसको कहा जाता है। भारत में सबसे पहले जो जनगणना की गई थी वो कब की गई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? 1872 में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना यानी जनगणना की शुरुआत गणने की शुरुआत कब से हो गई थी? 1872 में। लेकिन संपूर्ण जनगणना यानी पूर्ण हुई जो जनगणना थी वो कब हुई थी? 1881 में संपूर्ण लोगों की गणना इस समय की गई थी। इसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद यानी 1881 के प्रति 10 वर्ष बाद जो है जनगणना हमारे देश में जो है जनगणना होने लगी। जनगणना हमारे देश में होने लगी। पहली जनगणना की बात की जाए कि पहले भारत में जनसंख्या की गणना जो कब की जाने लगी थी तो 1872 में। फिर संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में। और 1881 के प्रति यानी 1881 के बाद में 1891 में जनगणना हुई। उसके बाद में जो 1900 में जनगणना यानी 1881 के प्रति 10 वर्ष के बाद में जो है भारत की जनगणना जो होनी आरंभ हो गई थी। भारतीय जनगणना सांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या कभी आपने जनसंख्या की रिपोर्टें देखी हैं? जिस तरह जनसंख्या कम बढ़ रही है, जनसंख्या अधिक बढ़ी है। फिर आगे आ जाता है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब जनसंख्या जो है हमारे देश जो है इसमें जनसंख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। भारत देश में अगर राज्यों की बात की जाए तो 28 और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हैं। तो इनमें अलग अलग जनसंख्याएँ हैं। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक है। 2011 के अनुसार अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारत की कुल आबादी जो है 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कुल आबादी का लगभग जो है आधी आबादी जो है 5 ही राज्यों में निवास करती है। यहाँ की जनसंख्या की अगर बात की जाए
तो लगभग यहाँ पर जनसंख्या है 1990 लाख लोग। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश में 1,990 लाख लोग जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 16% जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश में भारत की 16% जनसंख्या निवास जो है वो करती है। सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है अपना राजस्थान। फिर आगे बात आती है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर बात करेंगे तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्यों है उत्तर प्रदेश? क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 16% अकेले उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र ऐसे, यानी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मैदानी हिस्सा है, पानी सिंचाई की सुविधाएं जो है यहाँ पर मिलती है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है। फिर सबसे कम अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या जो पाई जा रही है या जो राज्य है उनमें आ जाएगा कि वहीं अगर हिमालय क्षेत्र का इलाका, हिमालय क्षेत्र का राज्य सिक्किम, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 6 लाख है। उत्तर प्रदेश की तो कितनी है? 1990 लाख है, लेकिन यहाँ कितनी जनसंख्या है? सिर्फ ही 6 लाख जो है जनसंख्या है सिक्किम की। इसके बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप में केवल जो है 64,429 लोग ही निवास करते हैं। फिर आ जाता है लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ ही 64,429 लोग जो है वो रहते हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में 1990 लाख लोग हैं, वहीं सिक्किम में 6 लाख लोग ही रहते हैं। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो 64,429 लोग ही निवास करते हैं। भारत की आधी आबादी केवल 5 राज्यों में है। भारत की जनसंख्या की आधी आबादी यानी आधी जो जनसंख्या है वो 5 ही राज्यों में है। 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारत की आधी जनसंख्या जो निवास करती हैं। उनमें आ जाएगा आपके 1 नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आ जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, एवं आंध्र प्रदेश। भारत की 50% जनसंख्या की निवास की बात की जाए तो टोटल 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। नंबर 1 पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आ जाता है महाराष्ट्र, 3 पे आ जाएगा बिहार, पश्चिमी बंगाल और 5 पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं भारत के जहां 50% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत के राज्य की अगर बात करेंगे तो अपना राजस्थान है, लेकिन भारतीय कुल जनसंख्या केवल 5.5% ही राजस्थान में निवास करता है। राजस्थान में जनसंख्या का 5.5 भाग ही निवास करता है। आगे इसी में लिखेंगे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में जनसंख्या निवास करती है यहाँ 5.5, जनसंख्या 5.5%, यानी बड़ा सबसे राज्य यही है, लेकिन यहाँ जनसंख्या कम जो है वो पाई जाती है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। अब आ जाता है घनत्व
घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत जो वो करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जो लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो घनत्व के आधार पर देखेंगे जनसंख्या, तो उससे पहले हम कौन सा शब्द देख लेंगे, जनसंख्या घनत्व किसको कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हम किसको कहते हैं, जनसंख्या घनत्व में लिखेंगे प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व। यानी प्रति इकाई यानी किलोमीटर में जो है, 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, जितने लोग निवास करते हैं वही क्या आ जाता है, जनसंख्या घनत्व जो वो आ जाता है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व, अब आ जाती है भारत की बात, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग जो है किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे थे भारत में, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति ही प्रति किलोमीटर में जो है निवास कर रहे थे। जहां बिहार का, अब आ जाते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में कि राज्य कौन सा है जहां कितना जनघनत्व पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में बिहार का जन घनत्व था 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार का जन घनत्व सबसे ज़्यादा, जहाँ पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत की बात करेंगे तो भारत के जन घनत्व से लगभग 4 गुना ज़्यादा के आसपास आ जाएगा, क्योंकि भारत का जन घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम जन घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का जन घनत्व कितना है, लगभग जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, जहां लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जन घनत्व क्या है, कम है। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान अपना जो है 5.5 जनसंख्या इसमें निवास करती है, तो जन घनत्व अपने राजस्थान का कम रहेगा। फिर आगे जनसंख्या के लिए उत्तरदायी प्रमुख जो कारक हैं, जनसंख्या घनत्व के जो प्रमुख कारक हैं, उनमें देखेंगे कि जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और तटीय जहाँ पर इलाके हैं, कटे छटे पथरीले भूभाग हैं, मध्यम से कम वर्षा है, छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी है, उन राज्यों में क्या है, जनसंख्या घनत्व जो वो कम है। अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व कम क्यों है, किसी भी राज्य में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहने का कारण क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा क्यों रहेगा, जहाँ पर समतल मैदान होंगे, सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार जो सिंचाई व्यक्ति कर सकते हैं और पानी की सुविधाएं हैं, वहाँ पर जनघनत्व क्या रहेगा, परिवहन की सुविधाएं हैं, उद्योग की सुविधाएं हैं, रोजगार की सुविधाएं हैं, वहाँ पर जनघनत्व ज़्यादा रहेगा। और जहाँ पर ऐसे भाग नहीं हैं वहाँ पर क्या होगा, जनघनत्व जो है वो कम होगा। आगे देखेंगे घनत्व कम
के कारण। जनघनत्व कुछ एक राज्यों में क्या है, कम है। इसका कारण क्या है, पहाड़ी कटे छंटे पथरीले भूभाग, कटे छंटे पथरीले भूभाग, मध्यम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम। प्रमुख राज्यों की अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम प्रायद्वीपीय राज्य, जहाँ पर क्या पाया जाता है, जनघनत्व कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, कटे छटे पथरीले भूभाग के मैदान है, मध्यम यहाँ पर वर्षा होती है और छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी है, उद्योग कम है, रोजगार के अवसर कम है, तो वहाँ जनघनत्व क्या है, कम है। अब आ जाता है जनघनत्व कहाँ पर ज़्यादा है। जनघनत्व कहाँ पर ज़्यादा है, जनघनत्व ज़्यादा किन राज्यों में होगा जनघनत्व, उत्तरी मैदानी भाग, जहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज जो नदियाँ हैं उनसे सिंचित प्रदेश हैं। और ऐसे जो इलाके होंगे समतल, जहाँ मैदान होगा, समतल मैदान, इसके साथ में उपजाऊ मिट्टी, ऐसे इलाकों में जो है जनसंख्या ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, क्योंकि समतल मैदान होंगे, वहाँ उद्योग धंधे, परिवहन के लिए, सब सुविधाओं के लिए जो है साधन जो है उपलब्ध होंगे, वहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व वाले राज्य हैं उनमें आ जाएगा आपके बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है, जनघनत्व जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। अपने राजस्थान की अगर बात करेंगे, राजस्थान जहाँ जनघनत्व ज़्यादा पाया जाएगा तो इसका शहर आ जाएगा आपके जयपुर शहर का जनघनत्व जो है लगभग 579 जो है लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दूसरा आ जाएगा अपने यहाँ कोटा का। कोटा में भी क्या है, जनसंख्या ज़्यादा जो वो निवास करती है। तो जनघनत्व ज़्यादा जहाँ उत्तरी मैदानी भाग, समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी के मैदान, वहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। अब मिल जाएगा आपको गृह कार्य। प्रश्न नंबर आ जाएगा 1, जनगणना किसे कहते हैं, जनगणना किसे कहते हैं। एक निश्चित समयावधि में जो है जनसंख्या की आधिकारिक जो गणना होगी उसी को हम क्या कहते हैं, जनगणना। यानी निश्चित समयावधि में एक स्थान की आधिकारिक लोगों की जो गणना है उसको जनगणना हम कहते हैं। प्रश्न नंबर आ जाएगा 2, कब से भारत में जनगणना
जनगणना प्रारंभ हुई। यानी विधिवत जनगणना जो है कब से प्रारंभ हुई थी, तो 1881 से प्रति 10 वर्ष के बाद में जो है जनगणना प्रारंभ हो गई थी। प्रश्न नंबर लिखेंगे 3, भारत के किन 5 राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। किन ऐसे भारत के कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 50% आबादी जो है 5 ही राज्यों में निवास करती है, जिनमें सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश के बाद में आ जाएगा महाराष्ट्र के बाद में आ जाएगा बिहार के बाद में पश्चिमी बंगाल जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। और लास्ट आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य हो गए आपके, उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे बिहार आ जाएगा, 3 पे महाराष्ट्र आ जाएगा, 4 पे पश्चिमी बंगाल आ जाएगा और 5 पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर है 4, लक्षद्वीप व सिक्किम की जनसंख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप की जनसंख्या की बात करेंगे, लक्षद्वीप की जनसंख्या है 64,429 और सिक्किम की बात करेंगे तो 6 लाख लोग जो है सिक्किम में निवास करते हैं। नंबर आ जाएगा 5, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है तथा यहाँ आबादी कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बात करेंगे तो प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ की आबादी जो है कितने प्रतिशत है, तो यहाँ की आबादी है 5.5%। राजस्थान की जनसंख्या जो वो यहाँ निवास करती है, भारत की 5.5 जनसंख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। जनसंख्या की बात करेंगे पहले नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।